हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पाठक पर। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए आज लेके आए हैं भारत की प्रमुख नदियां, वो भी मैप द्वारा बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हिमालयन नदियाँ। अब दो तरह से नदियाँ जानेंगे, एक हिमालयन नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो सबसे पहले जानते हैं हिमालयन नदियाँ कहाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हिमालयन नदियाँ। हिमालयन नदियाँ हमारी उत्तर साइड की तरफ यानी हिमालय की तरफ निकलती हैं, यानी हिमालय की तरफ से निकलती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, ये हमारा हो गया लद्दाख। लद्दाख सबसे ऊपर हो गया लद्दाख। इधर हो गया हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर वो हो गया यहाँ पे। ठीक है, इधर हो गया हमारा अरब सागर, इधर हो गई बंगाल की खाड़ी, इधर हो गया पाकिस्तान, इधर हो गया हमारा पाक यानी पाकिस्तान। ठीक है, और इधर हो गया चीन, इधर हो गया चीन। ठीक है, और इधर हो गया हमारा बांग्लादेश। ठीक, अब समझ में आ गया आराम से पूरा मैप। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंधु नदी के बारे में। आप लोगों ने नाम सुना होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सबसे पहले जानते हैं सिंधु नदी। तो जो हमारी सिंधु नदी है मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। मानसरोवर मानसरोवर झील कहाँ है? ये चीन या तिब्बत के पास में है। तो यहाँ पर ये हमारा तिब्बत तिब्बत यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी, ये सिंधु नदी निकल के किधर किधर को जाती है? तो सबसे पहले देखेंगे कहाँ जाती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी मानसरोवर नदी से निकलकर यानी मानसरोवर से निकलकर लद्दाख होती हुई भारत के यहाँ पाकिस्तान होके सीधा अरब सागर में जाके गिरती है। तो ये इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 28 से 80 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है 28 से 80 किलोमीटर। ठीक है, और इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा भारत पाक विवाद था यानी जो हमारा सिंधु नदी का विवाद था, वो कब सॉल्व हुआ और कैसे सॉल्व हुआ, तो उसको भी एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन नदियों के बीच बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, और बंटवारा कब हुआ था ये। तो हमारा जो सिंधु नदी, जो हमारा समझौता था सिंधु नदी, सिंधु नदी जल समझौता, जल समझौता समझौता ये समझौता किसने कराया था? तो हमारी विश्व बैंक ने कराया था। कब कराया था? 1960 में। कब कराया था? 1960 में कराया था। तो इसमें कुछ नदियां पाकिस्तान को दे दी गई, कुछ भारत को दे दी गई। नदियों का बंटवारा कर दिया गया था। तो पाकिस्तान को नदियां दी गई थी वो कौन कौन सी नदियां थी? तो आइए जानते हैं। सिंधु सिंधु नदी, झेलम झेलम नदी और चिनाब नदी। चिनाब नदी, ये तीन नदियां पाकिस्तान को जल का उपयोग करने के लिए दी थी। इनमें पाकिस्तान कितना भाग यूज कर सकता था? तो पाकिस्तान को इसमें था 80%। 80% भाग था जल का वो पाकिस्तान यूज करेगा, और जो 20% भाग है वो भारत यूज करेगा। भारत। ठीक है, और दूसरी तरफ जो नदियां थी जो भारत को दी गई थी बंटवारे में, तो उनमें थी हमारी नदी रावी, सतलज सतलज और ब्यास नदी। कौन सी? ब्यास नदी। ये तीन नदियां भारत को दी गई समझौते में। तो भारत इन नदियों का कितना उपयोग करेगा? 80%। 80% उपयोग भारत करेगा और 20% उपयोग पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान यानी 20% नदियों का उपयोग पाकिस्तान कर सकेगा। तो ये हमारा था सिंधु नदी जल समझौता। आप लोग नोट करते चलिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सिंधु नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है, कब हुआ है, और कितनी नदियां किसको दी गई हैं। ठीक है, तो ये नोट करते चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। ठीक, और ये नदी हमारी कहाँ आके गिरी थी? तो अरब सागर में आके गिरती है। यानी जो हमारी जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में पाकिस्तान होते हुए आके गिर जाती है। ठीक है, अब जानते हैं भारत की प्रमुख नदियां। यानी जो भारत की प्रमुख नदी है वो कौन सी है? तो भारत की सबसे प्रमुख नदी है गंगा नदी। गंगा नदी, तो भारत की सबसे प्रमुख नदी है गंगा नदी। गंगा गंगा तो गंगा नदी हमारी कहाँ से निकलती है? तो ये हमारी निकलती है उत्तराखंड के गोमुख से।
यह निकलती है यहाँ से उत्तराखंड से। उत्तराखंड का एक क्षेत्र है, यानी जो एक स्थान है गोमुख या गंगोत्री कहते हैं, गोमुख। गोमुख, तो गोमुख से हमारी ये गंगा निकलती है यहाँ पे आके, मगर एक यहाँ से निकलती तो है, मगर ये पूरी यानी जो दो नदियां और उसमें आके मिली हैं तब इस गंगा का निर्माण हुआ था। तो वो दो नदियां कौन सी जो निकल के आई थी, तो वो दो नदियां थी, हमारा निर्माण होता है तो दो नदियां आके गंगा में मिलती हैं। तो सबसे पहले कौन सी नदी आती है, एक आती है भागीरथी, भागीरथी, और दूसरी नदी आती है अलकनंदा, अलकनंदा। ये दो नदियां आके देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग एक जगह है, देवप्रयाग उत्तराखंड में, देवप्रयाग, यहाँ पे मिलके होता है गंगा का निर्माण इन दो नदियों से। अब क्वेश्चन पूछा जाता है गंगा किन नदियों से मिलकर बनी है, यानी गंगा का निर्माण किन नदियों से हुआ है। तो वो दो नदियां हो गई हमारी, एक भागीरथी, दूसरी अलकनंदा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से बढ़ते हैं, ये नदी कहाँ जाके गिरती है हमारी, जो गंगा नदी वो जाके कहाँ गिरती है, तो गंगा हमारी नदी जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, यानी जो पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में होते हुए कहाँ गिरती है आके, ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है आके। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। तो हमारे सबसे पहले इसमें और चीजें थोड़ी देखी जाती है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो यही थोड़ी पर्वतीय नदियां हैं वो और आके गंगा नदी में मिल जाती हैं ऐसे ऐसे, जैसे हमारी गंडक हो गई, घाघरा हो गई, सोन नदी हो गई इधर से, इसी तरह का कई नदियां आके मिलती हैं, वो सहायक नदियां बोली जाती हैं। ठीक, तो गंगा की सबसे बड़ी एक सहायक नदी के बारे में आप जानते होंगे, तो उसका नाम है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, यमुना, यमुना। ठीक है, तो वो गंगा में आके कहाँ मिलती है, तो वो हमारी आके गंगा में मिलती है यानी इलाहाबाद यानी प्रयाग में। ठीक है, संगम में आके मिलती है। तो ये हो गई सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ पे आके मिलती है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आके इसका क्या नाम हो जाता है, यानी जब पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है तो पश्चिम बंगाल के बाद ये कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में इसे गंगा को क्या बोला जाता है, पद्मा। तो पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है पद्मा, पद्मा। तो गंगा को बांग्लादेश में बोला जाता है पद्मा। ठीक है, तो उसी प्रकार अब देखते हैं और अब हमारी जो दूसरी नदी है उस नदी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारी जो दूसरी नदी है उस नदी का नाम है, तो हमारी जो दूसरी नदी है उस नदी का नाम है तुम्हारा ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये कहाँ से निकलती है, ये भी तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर के पास से। ये कहाँ जाती है, ये तिब्बत होती हुई अरुणाचल होती हुई ये सीधी बांग्लादेश में प्रवेश करके ये भी बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है, जहाँ ये गंगा का यहाँ यानी जो हमारी जो गंगा नदी है वो आगे मिलती है, तो वहीं आके ये नदी भी मिल जाती है। तो ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, यानी जो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी है इसे क्या कहते हैं, तो इसे सांगपो कहते हैं। तो तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, सांगपो, सांगपो। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। और जब ये भारत की तरफ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसको क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं, दिहांग, दिहांग कहते हैं। ठीक है, अब ये दो नदियां दोनों आपस में जब जहाँ आके कहाँ मिलती हैं, तो ये दोनों नदियां आपस में आके कहाँ मिलती हैं, तो ये आके मिलती हैं हमारी असम में, असम में आके मिलती हैं दोनों नदियां। कहाँ मिलती है, असम में आके, असम में, असम में आके मिलती है। जब तो यमुना और ब्रह्मपुत्र आके असम में मिलती है तो नदियों के निर्माण से क्या बनता है, तो हमारी नदियों के निर्माण से बनता है माजुली द्वीप, यानी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मांजुली द्वीप। तो मांजुली द्वीप क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मांजुली द्वीप, मांजुली, मांजुली द्वीप। तो मांजुली द्वीप कहाँ है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये असम में है। ठीक है, ये भी याद करते चलेंगे। ठीक है, और